सबसे पहले तो आपका स्वागत है मीडिया इंटरव्यूज में। क्या कहना चाहते हैं आप इस मौके पर, क्योंकि 2 फिल्मों का तोहफा आज आपको मिला है? सबसे पहले आनंद भैया आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत प्यार और बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से वापस यहाँ पर आए हैं। मेरी शूटिंग यहाँ मुंबई से 50 किलोमीटर दूर हो या 100 किलोमीटर दूर हो, अगर आनंद भैया को आना होता है तो आनंद भैया पहुँच जाते हैं। ये आपका प्यार है। तो आनंद भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सारी जनता जो देख रहे हैं हमें, उसको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, प्रणाम। तो हम ये 2 पिक्चरों का मुहूर्त है ये बेसिकली, और मुझे लगता है मैं सिर्फ प्रोडक्शन नंबर 1 में हूँ। 2 में मैं नहीं हूँ और भाई साहब हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पहुँचे। हाँ, बहुत एक अच्छी हम लोग प्लानिंग में लगे पड़े हैं। देखते हैं हम लोग, आई थिंक नेक्स्ट मंथ हम लोग ऑन फ्लोर होंगे और बहुत अच्छी कहानी है। अभी हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं ज़रा सा भी, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कहानी। जो फैमिलीज़ जो साथ में रहती है, वो जो जॉइंट फैमिली होती है एक, उसके बारे में ये एक कहानी है। उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, पर मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिल के करीब है ये स्टोरी। यही एक रीज़न है कि मैं इसे कर रहा हूँ। और शिव भैया इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। शिव भैया की आई थिंक पहली दूसरी प्रोडक्शन है ये, पहली कह सकते हैं। एंड आई होप हम सब मिलके जितने टीम मेंबर्स हैं इनको इस मझधार से बाहर निकालेंगे और बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकालेंगे। और बस यही है। तो शिव सर, इस जो फिल्म के अंदर गोलू सर को ये है, क्या कुछ कारण है, और इस थोड़ा सा बताना चाहेंगे इस फिल्म में और कौन कौन जुड़े हुए हैं? इसमें संजय पांडे जी है, गोलू जी हैं, और भी कास्ट है, बाद में बताएंगे। कारण इसका है कि बहुत अच्छे एक्टर है मेरे भाई, और इस स्टोरी पर यही फिट आ रहे थे। एक्ट्रेस का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, एक्ट्रेस क्या कौन है, लेकिन एक बहुत अच्छी वो है, बताएंगे नहीं, वो नहीं, नाम भी होगा तो उन्हें बताते हैं। क्योंकि वो लुक आएगा ना, फर्स्ट लुक, उसमें देखिएगा आप लोग। मतलब अभी तक जो भोजपुरी हुआ है उसमें से अलग है, सबसे डिफरेंट, नया। शिव कुमार जी कहाँ शूट करेंगे, कहाँ शूट करना चाहते हैं, कब से शूट करना चाहते हैं? इसकी शूटिंग बिहार और भूटान में हो रही है। भूटान में जी? अरे वाह, मुझे लगता है पहली बार कोई भोजपुरी फिल्म भूटान में शूट होने जा रही है। मुझे नहीं पता था, अब तक कोई होगी तो भी आई हैव नो आइडिया, बट इन बेस्ट ऑफ माय नॉलेज अब तक कोई फिल्म नहीं शूट हुई होगी। क्यों? तो कब से शूट शुरू कर रहे हैं सर? 5 अगस्त से सर। 5 अगस्त से। अच्छा, आप फिल्म में आप भी कोई किरदार निभा रहे हैं शिव कुमार जी? नहीं सर, कोई नहीं निभा रहे हैं। सरोज सर, आप किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? मैं इस प्रोजेक्ट में, दोनों प्रोजेक्ट में मैं एज एन ईपी वर्क कर रहा हूँ। और जैसे जैसे शिव जी काफ़ी पुराने दोस्त हैं, एक अच्छे निर्माता, एक अच्छे डायरेक्टर, सब कुछ, और जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे मैंने इसको फ्लोर पे लेके आया। अच्छी कास्टिंग के रिगार्डिंग इन्होंने बोला कि एक अच्छी कास्टिंग और जो जस्टिफाई करे स्टोरी में, तो उसके सिलसिले में हम गुलू भाई से मिले और बेसिकली उन्होंने अच्छा स्टोरी बताया और अभी फ्लोर पे जाने का। सर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, कितना प्रेशर रहने वाला है आपके ऊपर, क्योंकि फिल्म को डायरेक्ट भी करना है, प्रोडक्शन भी देखना है। अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से, क्योंकि ये पहला प्रोडक्शन है आपका जी, तो आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां होने वाली हैं? जो सर, सारी तैयारियां तो हो चुकी है मेरी, और प्रेशर तो रहेगा, लेकिन आप लोगों की आशीर्वाद रहे और साथ रहा तो निकल जाएंगे प्रेशर से, कुछ टेंशन नहीं होने वाला है। किसी से कुछ टिप्स लेने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सबका चाहिए सर टिप्स, क्यों नहीं चाहिए सर, लेंगे और लेने की कोशिश भी की है, सबका टिप्स चाहिए। शिव कुमार जी, अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं आप, और ये फिल्में बनाने का जो ख्याल है भाई आपके मन में कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई है सबकी? सर, मैं बिहार शिवहर जिला से हूँ जी। मैं 10 सालों से हूँ यहाँ, लगा हूँ बनाने की कोशिश में। पहले पिक्चर भाई साथ दिया और बन रहा है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका बहुत एस्टेब्लिश नाम है, जो कि बहुत मोटी मोटी फीस लेते हैं, उनकी फिल्में बहुत बड़े बड़े बिजनेस करती हैं। ऋषभ कश्यप गोलू ही क्यों? कम फीस लेता हूँ ना, पर मोटा बिजनेस देता हूँ। नहीं, देखिए कहानी में यही फिट आ रहे थे, और मुझे जो जिनका एक्टिंग पसंद आया, मुझे जो अच्छा लगा अभी फ़िलहाल, तो भाई के साथ ही करूँगा ना। ऋषभ, सवाल यह है कि जहां आज कहानी बहुत ज़्यादा मायने रख रही है, स्टोरी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है पिक्चराइजेशन में, ऐसे में ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड मेकर्स को चुनना चाहते हैं, जिन्होंने कई फिल्में बनाई हो, जिनका बड़ा एस्टेब्लिश नाम हो।
नए मेकर हैं शिव कुमार जी, पहली बार फिल्म बनाने जा रहे हैं, आप इनके साथ पूरा कंफर्टेबल हैं? आपको लगता है कि एक अच्छी फिल्म डिलीवर कर पाएंगे? थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही गहरा सवाल और बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को। एक्चुअली मेरा भी मोस्टली यही रहता है कि मैं उनके साथ काम करूँ जो बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने पहले लाइफ में काम कर रखा है और वो समझते हैं कि सिनेमा मेकिंग क्या होता है, स्टोरी नरेशन क्या होता है और एक कहानी को दर्शक तक पहुंचाना क्या होता है। दूसरी बात रही शिव भैया की, मैं इनसे मिला, ये बहुत ही मुझे क्लीन इंसान लगे और हमने एक स्टोरी पे डिस्कस किया और मुझे लगता है कि वो स्टोरी इनके और मेरे जहन में अच्छे तरीके से है। बाकी हमने जितने टीम मेंबर्स चुने वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने 50-50, 30-30, 10-10 पिक्चरें कर रखी हैं। बात रही शिव भैया की, शिव भैया इंडस्ट्री में बहुत टाइम से इन्होंने काम नहीं किया है, बाकी इंडस्ट्री से ही है वो, और मुझे बिल्कुल डर नहीं है इस बात का कि ये नए हैं या पुराने हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ अपने दिमाग में और अपने जहन में। मुझे लगता है अगर हम, क्योंकि एक आदमी से या एक इंसान से वो ना पिक्चरें बनती है ना बनेगी, तो बेसिक बात है कि एक शिव भैया हो गए, कोई और हो गया, ऐसे हमने 10, 15, 20 लोगों को अच्छे से जोड़ा है और मुझे लगता है कि अगर हम सब ने एक अच्छा भाईचारा निभाया और स्टोरी को वो अहमियत दी तो नो डाउट हम बहुत बहुत सही उतरेंगे उस जगह पे। जो भी ऑडियंस मांग रही है हमसे, हम उसे देने के बिल्कुल काबिलियत रखते हैं हम उसको। शिव कुमार जी, फिल्में अनटाइटल है, प्रोडक्शन नंबर 1 और प्रोडक्शन नंबर 2, फिल्मों का नाम आपको मिल नहीं रहा था या बताना नहीं चाहते हैं? बहुत बताना नहीं चाह रहे हैं सर अभी। हम लोगों से कोई खतरा महसूस हो रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं। मुझे हो रहा है यार। अभिनेत्री होती अगर फिल्म में, यहाँ पर ऋषभ के साथ अगर फिल्म की हीरोइन भी बैठी होती तो थोड़ा मजा आता, तो अभिनेत्री क्यों नहीं, तो चुनाव नहीं हो पाया है या कोई और वजह? ये मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सारा मजा आप लोग अभिनेत्रियों से क्यों लेते हैं? ये क्या है? हम तो कोई मजा नहीं लेते हैं सर, हम तो खाली सवाल पूछते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपके सवाल से जो बवाल होता है, ये 5-5 मिलियन जो व्यूअर्स जाते हैं, वो सवाल के कारण ही होता है सर। ये सब प्यार है सर, ये सब आप लोगों का प्यार है। अभिनेत्री कौन है सर? शिव कुमार जी, अभिनेत्री सर बताया तो सर एक्चुअली वो अभी अभिनेत्री को वो सांचे में डाला जा रहा है, वो बनकर जब बाहर आएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद सर। आपको बिल्कुल। ऋषभ, कुछ खास तैयारी हो चल रही है इस फिल्म को करने के लिए, इस रोल को करने के लिए? किस टाइप का कैरेक्टर है, किस टाइप का लड़का है जो जिसे आप पोर्ट्रेट करेंगे? यार मैं पहली लाइन में मैंने कहा था कि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारी कहानी को हम पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं और मज़ा ख़त्म हो जाता है। मैं 2 लाइन में इसको आपको बयान करता हूँ कि कहानी किस बारे में है, तो शायद थोड़ा इंटरेस्ट जागे मेकर्स को, व्यूअर्स को देखने के लिए। एक्चुअली ये फैमिली की कहानी है। एक फैमिली है जो अप्स एंड डाउन से गुजर रही है, उसके बीच में एक जर्नी है जो हम इसको बहुत प्यार से दिखाना चाह रहे हैं। एक बाप बेटा, माँ और पापा और एक फैमिली, बहन और भाई, इन सब का एक जर्नी है, लाइफ से एक जर्नी है। मतलब हर किसी का इंडिविजुअल एक जर्नी है जो हम सोच रहे हैं कि यार हमें इसे दर्शाना है बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार जब वो कंप्लीट हो जाएगा सिनेरियो कि हमें पता होगा कि यार हाँ, हम बेसिकली ये इस मुद्दे पे पिक्चर बना रहे हैं। बेसिकली हमारे पास एक स्टोरी लाइन है, एक स्क्रिप्ट है, लेकिन मेकिंग क्या होने वाला है ना, हमें बहुत अंदाज़ा नहीं है फ़िलहाल। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ करना वो चीज़ों को ख़राब करना हो जाएगा। बेसिकली इट्स अबाउट लाइफ, इट्स अबाउट अ जर्नी ऑफ लाइफ। हाँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ बस। तो मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ नहीं की है जो लाइफ के जर्नी पे निर्धारित हो, तो ये मैं एक्साइटेड हूँ उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा। शिव कुमार जी, भूटान क्यों? क्योंकि अब तक किसी भोजपुरी फिल्म मेकर को भूटान एज अ लोकेशन नजर नहीं आया भोजपुरी फिल्म शूट करने के लिए। इन्होंने बोला तो जनवरी है, तो क्या उसको तो यही बताएंगे कि भाई भूटान क्यों? एक्चुअली भूटान में इनका ससुराल है और नहीं ये मजाक था, ये हटा दीजिएगा। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त रहते हैं वहाँ पे, और मुझे पहाड़ों में जाना है। तो पहाड़ों में या तो नेपाल जा सकते हैं अपने पड़ोसी में, या तो भूटान जा सकते हैं। तो हम भूटान जा रहे हैं। हम इन्हें पकड़ के भी गुफाओं से ही लाए थे, तो ये वापस नेपाल में बहुत सारी शूटिंग हो चुकी है, अपनी एक्सप्लोर हो चुकी है। हाँ जी जी। भूटान पहली बार जा रहे हैं, हमारे नदी में पहली बार जा रहे हैं हम लोग। बहुत शानदार लोकेशन होने वाले हैं और बड़ी शानदार आपकी फिल्म है। बतौर डायरेक्टर आपने कुछ किसी को असिस्ट किया है? हाँ सर, मेरे बैठे हुए हैं पीछे नीचे वो रूम में गुरुजी। अच्छा, उन्हें आपने असिस्ट किया है फिल्मों में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ऋषभ कश्यप, गोलू जी, कुमार जी और सौरभ जी, आप लोगों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगर मैंने कुछ नहीं पूछा है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज गो ऑन। नहीं सर, आपने सब कुछ पूछ लिया और बस सबका आशीर्वाद चाहिए
और कुछ नहीं चाहिए सर। ऋषभ, एनी मैसेज टू द ऑडियंस? आप सब इतने सालों से हमें देख रहे हैं और प्यार देते आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम दिन ब दिन, ये बहुत छोटी नहीं कहना चाहूँगा, पर बहुत कम समय में इंडस्ट्री डेवलप हुई है और मैं चाहूँगा कि हम अलग अलग सिनेमा, अलग अलग जॉनरा का सिनेमा, अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग एंटरटेन्ड इन एनी वे। तो मुझे लगता है कि मेरे से जितना हो पाएगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा, हंसाने की, रुलाने की ये कोशिश करूँगा। उसी के लिए मेरे को लगता है मैं आया हूँ इस धरती पे। और बाकी हम सब हैं, हम सब, ये ऑल आर टीम। आनंद भैया इस टीम का एक हिस्सा हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो भी न्यूज़ यहाँ से निकलेगा, आनंद भैया बहुत अच्छा पहुँचाने वाले हैं उसको, आप सभी बहुत अच्छा पहुँचाने वाले हैं। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सब यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत प्यार। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छी, बेहतरीन पिक्चर, एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट आप तक 3 से 4 महीने के अंदर अंदर लेके पहुँच जाए। हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दे रहे हैं संजय पांडे साहब। जी। मुझे नहीं पता इस फिल्म में किस तरह का उनका किरदार है, लेकिन आप दोनों लोग नजर आ रहे हैं। पोस्टर पे जो दूसरा शख्स है वो भी यहाँ पे नहीं है, मतलब संजय पांडे जी। जी। पहला शख्स तो है ना? ठीक है। संजय पांडे जी का ऐसा है कि वो काफ़ी व्यस्त आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मतलब इस पिक्चर को हाँ बोलकर हम पे एहसान कर लिया। मुझे लगता है कि उनसे बेटर रोल ये कोई नहीं कर सकता। वो मैंने उनके साथ में कई सारी पिक्चरें की हैं। मतलब मुझे लगता है मैं 15-17 सालों से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने कुछ 5-7 पिक्चरें संजय भैया के साथ में की हैं। वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, वन टेक काम करते हैं, डायलॉग्स हमेशा प्रॉपर होते हैं उनके। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं बार बार उनके साथ में पेयर अप हो रहा हूँ। वो यहाँ नहीं आ पाए व्यस्तता के कारण, पर आई थिंक बहुत जल्दी आप सबसे कनेक्ट करेंगे। संजय जी से मेरी बात हुई थी और इस स्टोरी के ऊपर बात हुई। उनका कहना था ये फिल्म तो मैं ही करूँगा। बोले ये मेरे लायक फिल्म है और मैं ही करूँगा इस फिल्म को, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। एक दिन रात को फ़ोन किया इन्होंने मुझे और मुझे कह रहे हैं कि भैया संजय भैया से बात हुआ और ऐसा ऐसा कि उन्होंने हाँ कर दी पिक्चर के लिए। तो मतलब क्या और क्या कहा? तो कह रहे हैं यार मैं तो हीरो इस पिक्चर का। राइट, उनका ये कहना बोला हाँ यार बिल्कुल कि यार इस फिल्म का तो मैं हीरो, बिल्कुल फिल्म तो मैं ही करूँगा। बिल्कुल। तो ये एक एक्टर के लिए उन्होंने फीस को नहीं ध्यान देते हुए उनका कहना था कि मैं ही करूँगा ये फिल्म, क्योंकि ये फिल्म मेरी है और मैं इस फिल्म का हीरो। ये संजय जी के लिए कलाकार भी हैं। बिल्कुल।